पंजाब के पूर्व मंत्री रिश्वत देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पंजाब के पूर्व मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 1 करोड़ की रिश्वत देने के आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई है। विजिलेंस विभाग ने पूर्व मंत्री को गिरफ्तार किया है। इनके ऊपर पहले से घोटाले घपले के आरोप थे। विजिलेंस डिपार्टमेंट इनकी जांच कर रहा था और विजिलेंस विभाग के अधिकारी को यह रिश्वत देकर उन आरोपों से बरी होना चाहते थे। 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये कैप्टन सरकार में मंत्री हुआ करते थे। नाम है श्याम सुंदर अरोड़ा और इनकी गिरफ्तारी हुई है। और विजिलेंस विभाग की तरफ से यह जानकारी दी गई है किन धाराओं में इनकी गिरफ्तारी हुई है, कैसा यह पूरा मामला था, वो भी डिटेल विजिलेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया है। और ये तस्वीर जो है वो ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। पूर्व मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा को 50 लाख रुपए की रिश्वत देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह प्रेस नोट जारी किया गया है विजिलेंस ब्यूरो पंजाब की तरफ से। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 50 लाख रुपए दिए गए। 50 लाख रुपए का और ऑफर था। कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की बात थी, जिसमें से 50 लाख रुपए देने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। तो यह प्रेस नोट जो जारी किया गया विजिलेंस ब्यूरो पंजाब की तरफ से, और इसकी कहानी दरअसल कुछ यूं समझिए कि इनके ऊपर पहले करप्शन के आरोप थे। करप्शन की जांच विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास थी। विजिलेंस ब्यूरो इनकी जांच कर रहा था, लेकिन विजिलेंस के एक अधिकारी को इन्होंने रिश्वत देने की पेशकश की और इसके बाद जो रिवर्स ट्रैप लगाया विजिलेंस डिपार्टमेंट ने, उस ट्रैप में फंस गए सुंदर श्याम अरोड़ा। सुंदर श्याम अरोड़ा कैप्टन सरकार में मंत्री थे और 50 लाख की रिश्वत देने के मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। कुल मिलाकर 1 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप है, जिसमें से 50 लाख रुपए रिश्वत दे रहे थे। उसी वक्त ट्रैप जो लगाया था, जो जाल बिछाया था विजिलेंस डिपार्टमेंट ने, उसमें फंस गए सुंदर श्याम अरोड़ा। ये कल रात को हमने जो फॉर्मर मिनिस्टर श्याम सुंदर अरोड़ा है, उनको जो है रिवर्स ट्रैप में 50 लाख की रिश्वत देते हुए हमारे जो एआईजी मनमोहन कुमार शर्मा है, कल इनको गिरफ्तार किया गया हमारी टीम ने। इन्होंने बेसिकली जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं, इनके खिलाफ एक तो डिसप्रपोर्शनेट असेट्स का और कुछ और वेरिफिकेशंस जो चल रही हैं, जो इनके एज अ इंडस्ट्री मिनिस्टर इनके टेन्योर में, सो कुछ इश्यूज़ पे, तो इनको पिछले दिनों 2 बार इनको बुलाया भी गया था जांच के सिलसिले में। तो उसी जांच को प्रभावित करने के लिए, उसमें बेनिफिट लेने के लिए कि उनको जो निकाल दिया जाए, कि इनके खिलाफ कोई एक्शन ना किया जाए, इन्होंने जो 14 तारीख को ये जो मनमोहन कुमार जो शर्मा हमारे एआईजी हैं फ्लाइंग स्क्वाड के, जो इनकी सुपरविज़न कर रहे हैं जो इनके केसेस की, उनके घर गए और उनको ये कहने लगे कि आप हमें इन केसों से निकलवाओ, उसके एवज में आपको 1 करोड़ रुपया मैं दे दूंगा। तो सुना आपने कि 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की थी। मनोज जोशी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, ये बड़ा सवाल है कि करप्शन की कहानी तो पुरानी है, लेकिन ये ट्रैप नया था विजिलेंस का, जिसमें श्याम सुंदर अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया। कैसे ये पूरी प्लानिंग की विजिलेंस डिपार्टमेंट ने, और पुराना मामला क्या था, जरा ये भी बताइए। जी, ये श्याम सुंदर अरोड़ा जो हैं वे कैप्टन सरकार में मंत्री थे, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर थे। उस समय के दौरान यहाँ पे मोहाली में फिलिप्स कंपनी हुआ करती थी, तो उसके बंद होने के कारण उसकी ज़मीन को लेकर के एक प्लाट काटे गए थे, 12 प्लाट। जी, आरोप है कि इन्होंने 12 जो प्लाट काटे थे उसके आगे 5 लगा करके 125 बना दिया था। तो विजिलेंस के अनुसार जब जांच शुरू की गई तो उनका कहना था कि ये 600 करोड़ से भी ज़्यादा का घोटाला है।
इसके साथ ही इन पे आय से अधिक संपत्ति को लेकर कई मामले जांच चल रही है कई मामलों में। और इनकी होशियारपुर में प्रॉपर्टी, क्योंकि वहाँ से ये विधायक रहे हैं, वहाँ भी इनकी प्रॉपर्टी थी और मोहाली में भी है, और इनके एक समधी हैं उनकी भी खरड़ में काफ़ी प्रॉपर्टी, उसको लेकर जांच विजिलेंस कर रही थी। इसको लेकर ये सुंदर श्याम अरोड़ा हैं, ये विजिलेंस के ऑफिस में मोहाली सेक्टर 68 में 2-3 बार आए हैं और पिछली बार भी 13 तारीख को आए थे जी। तो उसके बाद जो इस मामले की जांच कर रहे थे AIG मनमोहन कुमार शर्मा, तो उनको उन्होंने बोला कि मैं आपको पुराना जानता हूं, आप मेरे को इस केस में से निकालिए, जो ये चल रहा है बार बार जांच में आना पड़ता है, तो मैं आपको आपके घर पे मिलने के लिए आऊँगा। तो उन्होंने भी इसके लिए हाँ कर दी कि देखते हैं क्या होता है। मनमोहन शर्मा ने भी बताया कि जब वो 14 तारीख को उनके घर सवेरे 8 बजे जीरकपुर में पहुँच गए और आकर बोले कि मैं आपको एक व्यापारी आदमी हूँ मैं, और इस मामले को लेकर भी हम इसको रफा दफा करना चाहते हैं, आप बताओ क्या लेंगे, मैं आपको 1 करोड़ रुपये तक दे देता हूँ। तो जब उनको बताया गया, AIG विजिलेंस को इस बात का पता चला, तो उन्होंने ये बात DGP पंजाब और अपने चीफ विजिलेंस डायरेक्टर वीरेंद्र कुमार से भी साझा की। तो वीरेंद्र कुमार जी ने हमको बताया कि हमने इसके लिए एक पूरा टीम तैयार की DSP अजय कुमार की अगुवाई में जी। जो अजय कुमार शर्मा हैं उनकी अगुवाई में जो टीम थी ये उनके साथ लगा दी गई। और जब 15 तारीख को कल उन्होंने सुंदर श्याम अरोड़ा को AIG मनमोहन शर्मा ने पैसे के लिए बुला लिया। तो वो जीरकपुर है, चंडीगढ़ के साथ ही जीरकपुर लगता है, होशियारपुर से वो जीरकपुर पहुंचे और वहाँ पे कॉस्मो मॉल है उसकी बेसमेंट में जा कर के वो AIG मनमोहन शर्मा की गाड़ी में बैठ गए और उसके बाद उन्होंने उनसे बात की और फिर उन्होंने इशारा किया। तो उनका एक ड्राइवर था और एक PA था मनी, वो एक 50 लाख से भरा हुआ बैग उनके पास लाए और उनको फिर श्याम सुंदर अरोड़ा थे, उन्होंने बिजनेस के अधिकारी को कहा कि ये 50 लाख रुपए हैं, आप इसके लिए अब मेरा काम जो है ये पूरा करो, बाकी के 50 लाख आपको बाद में मिल जाएंगे। इसी दौरान जो टीम थी, ये कहानी दरअसल पूरी फिल्मी है और इस सिलसिले में पूर्व मंत्री अरोड़ा का PA भी गिरफ्तार किया गया, जिसका जिक्र इस वक्त मनोज जोशी कर रहे थे। वो PA भी गिरफ्तार हुआ है, रिश्वत देने के आरोप में उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। अरोड़ा पर पहले से आय से अधिक संपत्ति का मामला है जो चल रहा है, जिसकी जांच पहले से चल रही है और पूर्व मंत्री अरोड़ा का PA भी गिरफ्तार किया गया है। पूर्व मंत्री के PA मनी की भी गिरफ्तारी हुई है। तो पूर्व मंत्री तो गिरफ्तार किए ही गए हैं, उनके PA को भी विजिलेंस डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार किया है। मनोज जोशी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, ट्रैप पूरी तैयारी के साथ लगाया गया था और इसीलिए ये कहा जाता है कि अमूमन जो नेता होते हैं वो पैसा लेते हैं, करप्शन करते हैं, लेकिन ये 50 लाख रुपए इसलिए दे रहे थे कि मामला रफा दफा हो जाए। PA की भी गिरफ्तारी हुई है। जी, जो ये पैसा था इस पूरे भ्रष्टाचार के जो आय से अधिक संपत्ति का केस था उसको रफा दफा करने के लिए था। जो PA है इसमें, वो PA को इन्होंने और ड्राइवर को हिरासत में लिया है, उसको गिरफ्तार नहीं किया है, अभी उससे पूछताछ की जा रही है। और जो 50 लाख रुपए थे वो इन्होंने, उसकी भी जांच होगी कि 50 लाख कहाँ से आए इनके पास। 1 करोड़ की ऑफर दी और 50 लाख कहाँ से आए हैं, 1 नंबर के हैं, 2 नंबर के हैं, इसका भी पता लगाया जाएगा। मगर जो बिजनेस का कहना यही है कि जो ये पूरा मामला था, मतलब कि कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई मंत्री, पूर्व मंत्री है, इतना वरिष्ठ मंत्री और जांच में आ रहा है और वो ऐसा कोई और जब ये पूरी बात सामने आई तो फिर गिरफ्तारी भी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जोशी आपका इस पूरे अपडेट के लिए। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।